पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 17 अध्याय 17 जिसका नाम है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। अब लोगों ने सारे चैप्टर खत्म कर दिए थे, खाली हम लोग का यही बचा हुआ है पारिस्थितिकी और इकोलॉजी। आज हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए फिर अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है काफ़ी पढ़ने में। चलिए फिर इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। आपको विजिबल हो गई तो अभ्यास प्रश्न है ये। और पहला क्वेश्चन है, सागरों में पौधों द्वारा उत्पादित जीव भार होता है। जो सागरों में पौधों द्वारा जो उत्पादित जो जीव का भार होता है वो कितना होता है? 85% है। जो सागरों में जो पौधों द्वारा उत्पादित जीव भार कितना होता है? 85% तक होता है। एक तालाब, दूसरा क्वेश्चन है, एक तालाब पारितंत्र यानी कि पॉन्डिको सिस्टम में सर्वाधिक क्या क्या होता है? तो आप बोलोगे एक उत्पादक यानी कि एक प्रोड्यूसर होता है, मतलब कि एक उत्पादक होता है। जो एक तालाब परितंत्र में जो पॉन्डिको सिस्टम होता है में सर्वाधिक क्या होता है? एक उत्पादक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक खाद्य कड़ी में घटकों के प्रकार ऐसे दे रखे हैं, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी से सर्वोच्च मांसाहारी। उत्पादक होता है वो शाकाहारी होता है, फिर शाकाहारी मांसाहारी और मांसाहारी सर्वोच्च मांसाहारी होता है। माने तो घटनाक्रम में एक तत्व से दूसरे में पहुंचने वाली ऊर्जा का क्या होगा? एक अन्य खाद्य कड़ी, इसमें इसका आंसर होगा एक अन्य जो खाद्य कड़ी होगी, खाने वाली जो कड़ी होगी फिर से पकड़ ली जाती है और फिर से आगे जाने वाली एक कोई कड़ी होगी वो पकड़ ली जाती है। ठीक है, ऐसे कि कड़ी चलती रहती है तो कड़ी एक आगे ऐसे अगर ये घटनाक्रम ऐसे चलता रहे तो ये आगे एक जो कड़ी होती है खाद्य कड़ी वो दोबारा फिर पकड़ ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही खाद्य कड़ी को चुनिए। सही खाद्य कड़ी कौन सी होगी? तो आप बोलोगे ये जो डी है वो सही खाद्य कड़ी है। ये जो पादप प्लवक और जंतु प्लवक और से मछली, पादप प्लवक जंतु प्लवक से मछली, ये वाली जो घटनाक्रम है या जो कड़ी है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में योगदान देता है? बोला जो निम्न जो ऑप्शन दे रखा है उनमें कौन सा जो है कार्बन चक्र में योगदान देता है? तो आप बोलोगे ये सभी देते हैं, श्वसन भी देता है, प्रकाश संश्लेषण भी देता है, जीवाश्म ईंधन का दहन भी देता है। तो ये सारे ही क्या देते हैं? कार्बन चक्र में सहायता देते हैं, यहाँ पे अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है, पौधे किस तरह कार्बन चक्र में सहयोग देते हैं? जिन्होंने बोला पौधे जो होते हैं वो किस तरह जो है कार्बन चक्र में सहयोग देते हैं। तो इसमें दोनों बी और सी हैं। बी क्या है? जब ये श्वसन करते हैं तो वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, और जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वायुमंडल में CO2 लेते हैं। इनका क्या होता है, जब श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया जब पौधे करते हैं तो ये क्या करते हैं? वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं। अब जब इन्हें श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वायुमंडल में CO2 छोड़ देंगे। जब जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तब ये क्या करते हैं? तब ये क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 का ग्रहण करते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये कार्बन चक्र में सबसे ज़्यादा सहयोग देता है। ठीक है, पौधे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रूप में अपघटक उत्पादक जैसे होते हैं? इन्होंने बोला किस रूप, कौन सा ऐसा रूप है जिसमें जो अपघटक होते हैं वो उत्पादक जैसे होते हैं? तो आप बोलोगे दोनों ही जीवमंडल के लिए कार्बनिक भोजन की आपूर्ति करते हैं। दोनों ही जो जीवमंडल के लिए कार्बनिक भोजन की आपूर्ति करते हैं, जो उत्पादकों जैसे अपघटक होते हैं। अपघटक जो होते हैं दोनों ही जीवमंडल के लिए कार्बनिक भोजन की आपूर्ति करते हैं, मतलब पूर्ति उसकी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कब कैसे क्या था? पौधों तथा जंतुओं के आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण था। मतलब किससे रिलेटेड है? तो पौधों का और जंतुओं का जो आनुवांशिक स्रोतों से संरक्षण है, आनुवांशिक जो स्रोत होगा उनके संरक्षण से इसका पूरा का पूरा मतलब कि रिलेशन था। अगला इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जीव मंडल से खींच लिया जाए तो कौन सा जीव सर्वप्रथम नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा? तो जो उत्पादक होता है, जो उत्पन्न करने वाला होता है, वो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता किस तरह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जैसा है? जो प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो किस प्रकार से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की तरह होता है? तो आप बोलोगे जितनी ऊर्जा ये प्राप्त करता है, जितनी ऊर्जा ये प्राप्त करते हैं उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा के दोनों अगले खाद्य स्तर में पहुंच जाते हैं। मतलब जितनी ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं उतनी उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा में दोनों अगले खाद्य स्तर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के जैसा होता है।
दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु किस प्रकार नाइट्रोजन चक्र में योगदान देते हैं। जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होते हैं उन्हें मतलब किस मतलब प्रकार से, मतलब किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र में योगदान देता है। तो आप बोलोगे ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। जो नाइट्रोजन होती है उसको ये अमोनिया में बदल देते हैं। इस प्रकार ये जो है नाइट्रोजन चक्र में योगदान अपना देते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, जो जीवीय घटकों में होते हैं, जीवीय घटकों में क्या होते हैं, ये सभी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है। राइजोस्फीयर, जो राइजोस्फीयर होता है क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ जड़ तथा जीवाणु संपर्क में आते हैं। वह क्षेत्र ने बोलना है जहाँ पे जड़ तथा क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं। मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, प्रायः द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता। द्वितीय तथा तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। झील के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। जो झील का परितंत्र होता है उसमें जीवभार का पिरामिड होता है। क्या कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी कि मतलब कि बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। किसी वन के परितंत्र में शेर का कौन सा खाद्य स्तर होता है, T4 होता है। किसी वन के परितंत्र में शेर का जो शेर होता है उसका कौन सा खाद्य स्तर होता है, T4। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य जो श्रृंखला होती है शाकाहारी होते हैं, कैसे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला कैसी प्रारंभ होती है, प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। खाद्य स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े जीवों द्वारा। जो खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े जीवों द्वारा ही खाद्य स्तर का निर्माण होता है। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में संतुलन स्थापित होता है। जो वायुमंडल में जो होता है संतुलन स्थापित होता है वो कैसे होता है। जो आप बोलोगे उत्पादकों उपभोक्ताओं तथा अपघटकों द्वारा, उत्पादकों उपभोक्ताओं तथा अपघटकों द्वारा जो होता है वायुमंडल संतुलन स्थापित होता है। आप बोलोगे एक खाद्य श्रृंखला बनी होती है। जो खाद्य श्रृंखला बनी होती है किसकी बनी होती है, दोनों ए तथा बी दोनों की बनी होती है। केवल उत्पादकों की भी होती है, केवल उपभोक्ताओं की भी होती है। ठीक है। यदि समुद्र में पादप प्लवक नष्ट कर दिए जाएं तब यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करेगा। जो खाद्य की श्रृंखला चलती आ रही है उसको यह प्रभावित करेगा यदि समुद्र में पादप प्लवक नष्ट कर दिए जाएं। एक खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो एक खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो प्रारंभिक जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी कि प्राथमिक उत्पादक होते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां, किसी वन पारितंत्र में हरे पादप होते हैं। उन्होंने बोला किसी वन जो वन का पारितंत्र चल रहा है, इकोलॉजी और चल रही है, तो उसमें जो हरे पादप होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप बोलोगे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है। उत्पादक उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादकों द्वारा संश्लेषित ऊर्जा प्रचुर यौगिकों का अवशोषण एवं विखंडन करते हैं होती है। क्या होती है, अपरदभोजी खाद्य कड़ी। जो अपरदभोजी खाद्य कड़ी होती है मतलब डेट्रिटस फूड चेन जो होती है वो अपरदभोजी खाद्य कड़ी होती है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है मतलब सौर ऊर्जा को पकड़ना और इससे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। 27वां क्वेश्चन था। अब 28वां हम लोग पढ़ रहे हैं। शाकाहारी निम्नलिखित में से ऊर्जा की कौन सी उस मात्रा का उपयोग करते हैं जो उनके द्वारा अंतर्ग्रहित भोजन से प्राप्त होती है। इन्हें बोला शाकाहारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वो उस मात्रा का उपयोग करते हैं, कौन सी उस मात्रा का उपयोग करते हैं जो उनके द्वारा अंतर्ग्रहित भोजन से प्राप्त होती है। तो आप बोलोगे 10%। किसी तालाब के पारितंत्र में खाद्य कड़ी प्रारंभ होती है पादप प्लवक से। आप बोलोगे जैसे उन्होंने बोला जब किसी तालाब में पारितंत्र में खाद्य कड़ी प्रारंभ होती है तो आप बोलोगे पादप प्लवक से होती है। ठीक है। तो आप बोलोगे जो घास स्थलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। जो घास स्थलीय जो पारितंत्र होता है उसमें खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होते हैं, मांसाहारी एवं अथवा शाकाहारी। या तो मांसाहारी होंगे या तो शाकाहारी होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जो किसी पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। जो आप बोलो किसी पारितंत्र कोई पारितंत्र होगा उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है वो कैसा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश होता है वो पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है। किसी खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव एक हरा पादप होता है क्योंकि
हमने बोला कोई खाद्य कड़ी है, किसी खाद्य कड़ी में प्रथम कड़ी सदैव एक हरा पादप होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की क्षमता होती है। तो क्योंकि इसमें क्या होती है, कार्बनिक भोजन के संश्लेषण की क्षमता होती है। कोई मानव पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा कब बनता है? जब कोई मानव होता है पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा, वो कब बनता है? तो आप बोलोगे सदैव बना रहता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा वो सदैव बना रहता है। ठीक है। खाद्य कड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी क्रम सही है? आप बोलो खाद्य कड़ी में, तो आप बोलोगे घास, शशक, भेड़िया, फिर शेर। तो घास, शशक, भेड़िया और शेर जो है वो खाद्य कड़ी की सबसे सही क्रम है। ठीक है। जो वेल होती है वो क्या होती है? मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होती है। जो वेल होती है वो मांसाहारी होती है, द्वितीयक उपभोक्ता होती है। ठीक है। वृक्ष में परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ने बोला जो वृक्ष के परितंत्र में, जो वृक्ष का परितंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बन चक्र का कौन सा न्याय संगत चक्र है? उन्होंने बोला जो निम्न में से कौन से कार्बन चक्र का कौन सा न्याय संगत चक्र है? तो आप बोलोगे जो प्रकाश संश्लेषण, फिर उपभोक्ता, और फिर जो है अब अपघटन करता, पहले प्रकाश संश्लेषण, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटन करता ही इसका सही न्याय संगत चक्र है। ठीक है। बाहर से किसी जीव में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रभावी उपयोग 100% होता है, किसी पौधे में नहीं होता है। किसी पौधे में नहीं होता है। अब यदि प्रयोगशाला में सीमित एक परितंत्र में मात्रात्मक अनुमापन किए जाते हैं तो चक्रीय में बदले एक मार्गीय पथ होगा। यदि जो प्रयोगशाला है उसमें सीमित एक परितंत्र में मात्रात्मक अनुमापन किए जाते हैं तो एक चक्रीय के बदले एक मार्गीय पथ होगा। वो कैसा होगा? मुक्त ऊर्जा का एक मार्गीय पथ होगा। यूट्रोफिक झीलों का अभिप्राय, जो यूट्रोफिक झीलें होती हैं उनका अभिप्राय है पोषकों की प्रचुरता वाली झील। जो पोषकों की प्रचुरता वाली झील है उससे इसका अभिप्राय है, यूट्रोफिक झीलों का अभिप्राय। सौर ऊर्जा को पकड़ा जा सकता है बड़े बड़े तालाबों में उत्पन्न शैवालों द्वारा। सौर ऊर्जा उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? बड़े बड़े तालाबों में उत्पन्न शैवाल जो होते हैं, एल्गी होते हैं, उनके द्वारा पकड़ा जा सकता है। जीव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय, अगला क्वेश्चन है जो जीव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय है, मतलब उसका ऑप्शन सही है किसी परितंत्र में पोषकों का चक्रण। किसी परितंत्र में पोषकों का चक्रण ही जीव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय है। अब अगला क्वेश्चन है जब किसी क्षेत्र की वनस्पति जलवायवीय शिखर तक पहुंच जाती है तो यह होती है। जब किसी क्षेत्र की वनस्पति जलवायवीय शिखर तक पहुंच जाती है तो यह होती क्या होती है? समोद्भिद होती है, यानी कि मेसोफिटिक होती है। बंजर भूमि यानी बैरन लैंड्स में सबसे पहले उगने वाले पौधे होते हैं प्रायः लाइकेंस। जो लाइकेंस होते हैं वो बैरन लैंड्स में सबसे पहले उगने वाले पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम है? तो कौन सा जीवोम है? पर्णपाती वन जो है वो क्या है? जीवोम है। कौन सा जीवोम है? पर्णपाती वन यानी जीवोम है। और निम्नलिखित में से एक वनस्पति का पायोनियर होता है? निम्नलिखित में से वनस्पति का पायोनियर होता है लाइकेंस। जो लाइकेंस होता है वनस्पति का एक पायोनियर होता है। अगला क्वेश्चन है जो बालू वाले क्षेत्र होते हैं, जो बालू वाले जो क्षेत्र हैं, बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण ससेशन और कहलाता है, क्या कहलाता है? सेमीसियर। जो बालू वाले क्षेत्र होते हैं, जो बालू के कण वाले क्षेत्र होते हैं तो में भाग लेने वाले जो पादप अनुक्रमण होते हैं, सक्सेशन होते हैं, क्या कहलाते हैं? सेमीसियर कहलाते हैं। नेपेंथीज होता है। नेपेंथीज क्या होता है? दोनों ए व बी होते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी। नेपेंथीज। और किसी प्राकृतिक समुदाय में, कोई कह रहा किसी प्राकृतिक समुदाय में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण बनाता है। मैंने बोला कि जो कोई प्राकृतिक समुदाय है उसमें एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतर बनाता है। क्या बनाता है? खाद्य की जो कड़ियाँ होती हैं उसको बनाता है। किसी प्राकृतिक समुदाय में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतर बनाता है खाद्य कड़ियाँ।
प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सा आवास अत्यंत अनुपयुक्त होता है। जो प्राथमिक उत्पादकता है के लिए निम्न में से कौन सा आवास अत्यंत अनुपयुक्त होता है, अनसुटेबल होता है, यानी कि गुफा, जो गुफा होती है सबसे ज़्यादा अनसुटेबल होती है खाद्य उत्पाद प्राथमिक उत्पादकता के लिए। ठीक है। एक घड़ियाल ने तुरंत ही एक मेमने को खा लिया। जब किसी बाज को ने घड़ियाल को देखा तो उस पर हमला कर दिया और खा गया। इस प्रकार पारिस्थितिक भाषा में बाज होगा तृतीयक जो उपभोक्ता है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता था वो जो खा रहा था, कौन था, मेमना। तृतीयक उपभोक्ता घड़ियाल हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया वो क्या हो गया, बाज हो गया। ठीक है। पारितंत्र इकोसिस्टम होता है शब्द सर्वप्रथम किस ने बताया था। एजी टेंसले थे, उन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम बताया था। घास स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो घास स्थलीय पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड होता है, बिल्कुल सीधा होता है। जो घास स्थलीय जो होते हैं, घास के स्थल वाले होते हैं, उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है। तो एक पारितंत्र परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। एक पारितंत्र परिवर्तन का प्रतिरोध करता है क्योंकि यह अवस्था में होता है समस्थैतिक की अवस्था में होता है। एक पारितंत्र परिवर्तन का प्रतिरोध करता है क्योंकि यह अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, समस्थैतिक की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है ना। किसी जो पारितंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या होता है, उत्पादक, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटक। तो ये इसका जो सही मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है, सदैव सीधा। और जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव कैसा होता है, सीधा ही होता है। पारितंत्र का सही परिभाषा होती है, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वह रहते हैं। वातावरण के साथ जीवों का जो समुदाय जिसमें वह रहते हैं, जो ये पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की परिभाषा होती है। वातावरण के साथ जीवों का वह समुदाय जिसमें जीव रहते हैं, जिसमें वे रहते हैं। एक पारितंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, अपने भौतिक रासायनिक वातावरणों के साथ साथ पादपों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय। जो अपने भौतिक रासायनिक वातावरणों के साथ साथ जो पादपों के जंतुओं का जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विभिन्न समुदाय को पारितंत्र की एक परिभाषा भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। जो उत्पादक होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं उनसे खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है। किसी पारितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच के संबंध का रेखीय प्रदर्शन कहलाता है। इन्हें किसी पारितंत्र में जो कोई परितंत्र होगा उसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच के संबंध का रेखीय प्रदर्शन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पिरामिड। जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वो किसी परितंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच का संबंध रेखीय प्रदर्शन करता कहलाता है। पारितंत्र में निम्नलिखित घटकों में से कौन सा बाहर से आता है। तो आप बोलो जो ऊर्जा होता है वो बाहर से आती है। पारितंत्र में दो घटक होते हैं, जीवीय एवं अजीवीय। पारितंत्र में कौन से कितने घटक होते हैं, एक होते हैं जीवीय, एक होते हैं अजीवीय। पारितंत्र का महत्व होता है कैसा होता है, ये दोनों ये भी मतलब कि ऊर्जा के प्रवाह में और खनिजों के चक्रण में, ऊर्जा के प्रवाह में दोनों का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है 64, पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में मानव क्या होता है, एक उपभोक्ता होता है। उत्पादक नहीं होता है मानव, वो सिर्फ एक उपभोक्ता होता है, मतलब वो एक कस्टमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है। एक पारितंत्र में अजीवीय घटक होते हैं, तो कौन सा हो गया, वो जल होता है, अजीवीय घटक। जब एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाती है, जब एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाती है तो जो पादप प्लवक भर भोजन हेतु निर्भर जलीय पिस्सू को खाती है। जलीय पिस्सू होते हैं, कैसे होते हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं। क्योंकि वो जलीय पिस्सुओं को खाती है तो कैसे होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। पारितंत्र जो हो गया उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, जो सौर ऊर्जा होती है वो प्राथमिक, वो जो कैसी होती है, प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है पारितंत्र में ऊर्जा का। हरे पादप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को, हरे पादप महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। जो मानव होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। तो जो हरे पादप होते हैं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये उत्पादक होते हैं। कोई पारितंत्र परस्पर अभिक्रिया करने वाला जटिल तंत्र होता है।
समुदायों एवं इनके भौतिक वातावरण का। कोई पारितंत्र परस्पर अभिक्रिया करने वाला जटिल तंत्र होता है समुदायों एवं इनके भौतिक वातावरण का। ठीक है। तालाब के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो तालाब के जो परितंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड होता है, वो कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव कैसा? सीधा होता है। वन के पायतंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, सीधा होता है। मतलब पायतंत्र में होते हैं ए और बी, मतलब खाद्य कड़ी और खाद्य जल। खाद्य कड़ी भी होती है और खाद्य जल भी होता है पायतंत्र में। ठीक है। संख्या का पिरामिड आधारित होता है। संख्या का पिरामिड जो आधारित होता है खाद्य स्तर के सदस्यों पर। जो खाद्य स्तर के सदस्य होते हैं उन पर संख्या का पिरामिड आधारित होता है। खाद्य कड़ी में मनुष्य होता है। जो खाद्य कड़ी मनुष्य होता है वो बी और सी दोनों होते हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, द्वितीय उपभोक्ता भी होता है खाद्य कड़ी में मनुष्य। एक झील के पारितंत्र में प्रभावी द्वितीय खाद्य स्तर होता है। एक झील के पारितंत्र में प्रभावी द्वितीय खाद्य स्तर होता है, जंतु प्लवक होता है। कैसा होता है? जंतु प्लवक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियंस से संबंधित होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी होता है वो होमो सेपियंस संबंधित होता है। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टे रूप में नहीं बन सकता? तो आप बोलो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो उल्टे रूप में नहीं बन सकता है, वो सदैव सीधा ही होता है। अगला क्वेश्चन है 79। घास हिरण चीता खाद्य श्रृंखला वाले एक सामान्य परितंत्र में चीते के जीव भार की कितनी मात्रा बनेगी? यदि घास का उत्पादन 1 टन है तो आप बोलोगे 10 किलोग्राम बनेगी। ठीक है। जो चीते की जीव भार कितनी बनेगी? 10 किलोग्राम बनेगी। किसी भोजन कड़ी में सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है उत्पादकों की। कि जो भोजन की कड़ी होती है सर्वाधिक बड़ी आबादी किसकी होती है? उत्पादकों की। हरे पौधे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रथम खाद्य स्तर बनाते हैं। खाद्य कड़ी के जीवों में उच्च खाद्य स्तरों में DDT का बढ़ता हुआ जमाव क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जो खाद्य कड़ी होगी उसके जीवों में जो उच्च खाद्य स्तरों होगा उसमें DDT का बढ़ता हुआ जमाव क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। लाइकेंस तथा मांस देखे जा सकते हैं। जो लाइकेंस और मांस जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं किसमें? जीरोस्फीयर। जो जीरोस्फीयर होता है उसमें लाइकेंस तथा मांस देखे जा सकते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। जो प्लवक होते हैं, प्लवक, नेक्टोन एवं बेंथोन निम्नलिखित में से किस परितंत्र के घटक नहीं होते हैं? जो घास स्थल होता है वो प्लवक, नेक्टोन एवं बेंथोन परितंत्र के घटक नहीं होते हैं। संसार के सबसे बड़े परितंत्र होते हैं। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र होते हैं कौन से होते हैं? सागर के होते हैं। तो सागर होता है वो संसार के सबसे बड़े परितंत्र यानी इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? सूर्य से मिला प्रकाश। जो सूर्य से मिला प्रकाश हो गया वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है। विश्व आधार पर सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो विश्व आधार पर सर्वाधिक उत्पादकता वाले प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जो जीवोम, अब अगला क्वेश्चन है, जो जीवोम होता है यानी कि बायोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? जंतुओं तथा पादपों के प्रमुख पारिस्थितिक समूह। जीवोम क्या होते हैं? जंतुओं तथा पादपों के प्रमुख पारिस्थितिक समूह होते हैं। पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिरता प्राप्त समुदाय क्या कहलाता है? वर्म समुदाय। जो वर्म समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाता है? पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिरता वाला समुदाय क्या कहलाता है? वर्म समुदाय कहलाता है। एक पारिस्थितिक निक में निवास करते हैं प्रतियोगिता करने वाली जाति। जो प्रतियोगिता करने वाली जातियाँ होती हैं वे एक पारिस्थितिक निक में निवास करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91 का कि एक समुदाय जो किसी आवास में अनुक्रमण संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? पायोनियर समुदाय। भी हम लोगों ने देखा ही था जो सबसे पहले संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है? पायोनियर समुदाय कहलाता है। जो पायोनियर तथा चरम समुदाय के बीच माध्यमिक समुदाय क्या कहलाते हैं? ट्रांजिस्टरी समुदाय। जो ट्रांजिस्टरी समुदाय होते हैं वो कहलाते हैं पायोनियर तथा चरम समुदाय के बीच माध्यमिक समुदाय। एक जलीय वातावरण में रहने वाले सूक्ष्मदर्शक जंतु तथा पादप सामूहिक रूप से कहलाते हैं प्लवक कहलाते हैं। जो प्लैंक्टन्स होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, सामूहिक रूप से कहलाते हैं। प्लवक जो होते हैं कि जीवन की कौन सी विधि होती है, प्लवक क्या होते हैं, जीवन की कौन सी विधि होती है, जल पर अथवा जल की सतह के पास तैरना अथवा हल्का तैरना। क्या होता है, प्लवक के जीव की कौन सी विधि होती है, जल पर अथवा जल की सतह पर पास तैरना अथवा हल्का तैरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित क्रम सीक्वेंस प्रदर्शित क्या करता है, नीले हरे शैवाल, क्रस्टोल लाइकेस, फेलियोज लाइकेस, मांस, झाड़ियाँ, द्विबीजपत्री वृक्ष प्रदर्शित क्या करता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण परंपरा। जो पारिस्थितिक अनुक्रमण परंपरा होती है उसको ये प्रदर्शित करता है। एक चने जो के पौधे द्वारा एक पारितंत्र में स्थिर की गई कुल ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, कुल उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है, कुल उत्पादन कहलाती है। पारितंत्र क्या है, एक खुली इकाई है। क्या है, एक खुली इकाई है। जो जंतु एक ही खाद्य स्तर में आते हैं क्या होते हैं, हिरण तथा मधुमक्खियाँ होते हैं। क्या होते हैं, हिरण तथा मधुमक्खियाँ होते हैं। पारितंत्र का चालक जो बल होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, क्या होता है, सौर ऊर्जा होती है। पारितंत्र का चालक बल होता है, क्या होता है, सौर ऊर्जा होती है। सांप प्रायः संबंधित होता है, किससे होता है, न मृतोपजीवियों से है, न प्राथमिक उपभोक्ता से, न द्विस्तरीय खाद्य स्तर। वो मांसाहारी में ही आता है सांप, मतलब कि द्वितीय वो होता नहीं है, कैसा द्वितीय उपभोक्ता होता है वो। किसी पारितंत्र में अपघटकों में सम्मिलित हैं, किसी पारितंत्र में अपघटकों में क्या सम्मिलित है, जीवाणु तथा कवक। जीवाणु तथा कवक किसी पारितंत्र में अपघटकों में सम्मिलित हैं। ठीक है, सागरों के एबाइसल क्षेत्र जो एबाइसल जोन होते हैं क्या पहचाने जाते हैं, किससे पहचाने जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति तथा उपभोक्ताओं एवं अपघटकों की उपस्थिति द्वारा ही पहचाने जाते हैं। जो एबाइसल जो जोन होते हैं, एबाइसल जोन होते हैं। और तो जो हो गया, अब बोलेंगे जो बायोसिनोसिस। जो बायोसिनोसिस शब्द प्रदान किया था, बायोसिनोसिस जो शब्द किसने प्रदान किया था, कार्ल मोबियस ने। उन्होंने बायोसिनोसिस शब्द को प्रदान किया था। एक प्राकृतिक खाद्य जाल, जो एक प्राकृतिक खाद्य जाल होता है, में अनेक खाद्य स्तर होते हैं। में क्या होते हैं, अनेक खाद्य स्तर होते हैं। यदि एक पारितंत्र में अपघटक हटा दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा चक्र प्रभावित होगा, जीव भूरासायनिक, जो जीव भूरासायनिक चक्र है वो प्रभावित होगा। ठीक है, एक खाद्य कड़ी के घटकों में इस प्रकार उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी मानिए तो किस स्तर में सर्वाधिक ऊर्जा होगी, प्राथमिक उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे हम लोग का जो पारिस्थितिकी था वो पूरा खत्म हो चुका है। 17 चैप्टर आपकी बॉटनी पूरी खत्म हो चुकी है। हम लोग कल से शुरू करेंगे जूलॉजी में आएगा पहला हम लोग का जीव वर्गीकरण, जंतु के साथ वर्गीकरण है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।